हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई अकेडमी। आई होप आप सब लोग अच्छे हैं। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में थीम नंबर 12 की शुरुआत करने वाले हैं। और ये थीम नंबर 12 जो है, ये हमारे मॉडर्न हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और इस टॉपिक का नाम है कॉलोनियल सिटीज। राइट, कॉलोनियल सिटीज मतलब जो सिटीज उस टाइम में जब इंडिया कॉलोनी थी। और यहाँ पे हम अर्बनाइजेशन देखेंगे, प्लानिंग देखेंगे, आर्किटेक्चर देखेंगे। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये चीज समझाई थी कि ये जो थीम्स की एनसीईआरटी बनाई है, ये इतनी विचित्र है दोस्तों कि कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे दे रखे हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो वन ऑफ द टॉपिक्स जो आपको कहीं किसी बड़ी बड़ी बढ़िया बुक्स में भी नहीं मिलेंगे ना, वो जैसे चट्टोपाध्याय की बुक हो गई, हरे और बिपिन चंद्रा की बुक हो गई, इनमें भी नहीं दे रखे हैं। ठीक है, ऐसी ऐसी बातें जो यहाँ पे आपको दिखेंगी। तो वन ऑफ दोज टॉपिक्स जो कहीं नहीं दिखेंगे वो ही कॉलोनियल सिटीज है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए इसको बिगिन करते हैं। बेसिकली दोस्तों, हम इस कॉलोनियल सिटीज में क्या देखेंगे कि आपकी जो मेन मेन सिटीज है ना, मेन मेन सिटीज जैसे मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे, है ना, ये कैसे बने। और भी सिटीज के नाम होंगे। ये तीन मेन सिटीज पे हमारा मेन फोकस रहेगा। साथ साथ में हम थोड़ा सा ये भी देखेंगे कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सिटीज थे, सच एज दिल्ली, सच एज आगरा। उन सिटीज का क्या हुआ, उनकी इंपॉर्टेंस कैसे कम हुई, क्या हुआ, है ना। हम ये भी समझेंगे मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता कैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सिटीज बने। नाम देखो ध्यान से, यहाँ पे मैं मद्रास यूज कर रहा हूँ, चेन्नई नहीं, कोलकाता नहीं यूज कर रहा, कलकत्ता यूज कर रहा हूँ, बॉम्बे यूज कर रहा हूँ, मुंबई नहीं। तो जब भी आप हिस्ट्री में लिखेंगे तो उस सिटी का जो नाम हुआ करता था वो लिख के आया करो। आई होप ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है। मुंबई लिख के आओगे तो फिर भैया एक दो नहीं, मतलब रेपुटेशन का सवाल है, रेपुटेशन चली जाती है इंसान की। ठीक है, तो एग्जाम में इस चीज का हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। राइट, तो दिल्ली का नाम तो पहले भी दिल्ली था, अभी भी दिल्ली है, तो उसमें कोई ऐसा इशू नहीं। तो देखते हैं दोस्तों, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन इन colonial cities, colonial India, basically explore the distinguishing characteristics of colonial cities and track social changes within them। तो दोस्तों, जैसे अर्बनाइजेशन हुआ कि कैसे भैया ये अर्बन सिटीज बने, वैसे अर्बन अर्बन सिटीज का मतलब क्या होता है, कमेंट सेक्शन में लिख दो। अर्बनाइजेशन की भी डेफिनेशन कमेंट सेक्शन में लिख दो। बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक हो जाता है ये। वी विल क्लोजली लुक एट द डेवलपमेंट इन थ्री बिग सिटीज, जो मैंने आपको बताया, मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे। और इनके नए नाम इनके ब्रैकेट्स में लिखे हुए। ऑल थ्री वर ओरिजिनली फिशिंग एंड वीविंग विलेजेस। इससे पहले दोस्तों विलेजेस थे। इससे पहले मतलब ब्रिटिशर्स के आने से पहले, मतलब आप समझ सकते हो ये, इनको कहो अगर, सो 1700, तो 18वीं सदी से पहले आप मान लो। 18वीं सदी से पहले मतलब आप अगर कोई इनको बोलोगे, मतलब 19वीं सदी से पहले आप मान लो। अगर 18वीं सदी से, तो बिल्कुल पहले ही मान सकते हो। तो इनको आप इनको कह सकते हो कि विलेजेस थे। ठीक है, मैं अगर अपना यहाँ पे एग्जैक्ट पे जाना चाहूँ तो 1757 में दोस्तों बैटल ऑफ प्लासी हुई थी। उसके बाद आपको दिखेगा कि कलकत्ता डेवलपमेंट हुआ। तो अगर प्रिसाइज डेट्स आपको लेनी है कि किस डेट से पहले मैं मानूं कि हाँ जी, कॉलोनियल सिटीज ऐसे डेवलप नहीं हुए थे विलेजेस से, तो आप कह सकते हो 1757 से पहले आपको इनको विलेजेस कह सकते हो। ठीक है, राइट। तो देखते हैं, एग्जैक्ट डेट्स भी आपको क्लियर होती जाएंगी। यहाँ पे काफी सारी आपको डेट्स दे रखी है। तो पहले ये विलेजेस थे और अंग्रेजों ने आके सेटलमेंट करा। अब देखते हैं डेट्स एग्जैक्टली कि कब डेट्स है। तो जनरली आप देखो 1757 के बाद जैसे जैसे कब्जा करते जाएंगे, सबसे पहले वो कलकत्ता पे कब्जा करने करेंगे, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर होगी, है ना। और उसके बाद दोस्तों वो चेन्नई भी ले लेंगे, है ना। चेन्नई तो उन्होंने, चेन्नई मतलब मद्रास, मद्रास तो उनको लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वैसे खुद ही मिल गया। और बॉम्बे भी उनको मिल जाएगा जब वो किसको हरा देंगे, जब वो मराठास को हरा देंगे। सेकंड बैटल जिस बिटवीन एंग्लो मराठा। ठीक है ना, सेकंड वॉर, तीन वॉर हुई है एंग्लो मराठा की। सेकंड वॉर जो हुई है वो कब से कब तक हुई है, ये भी आप कमेंट सेक्शन में लिखो। बड़ी इंटरेस्टिंग वॉर थी, बहुत इंपॉर्टेंट वॉर। तीन वॉर्स में सबसे इंपॉर्टेंट वॉर जो है एंग्लो मराठा वॉर में, तीन वॉर हुई थी, सेकंड एंग्लो मराठा वॉर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है इसमें। तो all became important centers of trade due to the economic activities of the East English East India Company। तो यहाँ पे वर्ड लिखा है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि सबसे पहले वही आई थी भारत में, है ना। तो इंग्लिश की वो वाली कंपनी जो ईस्ट इंडिया पे फोकस करती थी। ठीक है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कंपनी एजेंट सेटल्ड इन मद्रास। यहाँ ईयर देखो 1639, तो वह सेटल हुए। धीरे धीरे उन्होंने सेंट फॉर्च बनाया, ये रहा दोस्तों नीचे। ठीक है, ये साउथ ईस्ट व्यू ऑफ फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास बाय थॉमस एंड विलियम डेनिम। तो ये आपको दिखेगा सेंट फॉर्च
सेंट जॉर्ज, ठीक है, बेस्ड ऑन अ ड्राइंग बाय डैनियल पब्लिश्ड इन ओरिएंटल सीनरी इन 1798, यूरोपियन शिप्स कैरिंग कार्गो डॉट द ओरिजिन, तो ये यूरोपियन शिप्स आ रहे हैं, और कंट्री बोर्ड्स कैन बी सीन इन दी फोरग्राउंड, कंट्री बोर्ड्स वगैरह भी देख जाएंगे आपको। दोस्तों ये मरीना बीच है ना, बड़ा लंबा बीच है, कहाँ पर है, चेन्नई, उस टाइम का मद्रास, वहां आप जाओ तो आप मरीना बीच देखना, आसपास के एरिया के जाना, फिल्टर कॉफी भी पीना, ठीक है, मजेदार फिल्टर कॉफी होती है, और मरीना बीच भी बड़ा बढ़िया है, और रेत वहाँ पे आपके पैरों में घुस जाती है, अलग सी रेत है, कभी कभी बीचेस में जाया करो ना इंडिया के, तो रेत ऑब्जर्व किया करो तो आपको अलग अलग दिखेगा। और जैसे आप समझ ही सकते हो कि हमारा ये वाला कोस्ट है, जैसे भारत का ये वाला कोस्ट है, तो मद्रास यहाँ कहीं पड़ता है, ठीक है, मद्रास यहाँ कहीं पड़ता है, बॉम्बे यहाँ पड़ता है, तो वेस्ट और ईस्ट कोस्ट में डिफरेंसेस भी आप थोड़े से ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है, पूरी विजिट करो और जगह विजिट करो, इंडिया काफी ब्यूटीफुल कंट्री है, तो थोड़ी सी ऑब्जर्व चीजें करो। मेरा कहने का मतलब ये, जब ये मरीना बीच जा रहे होगे, मरीना बीच जो बहुत बड़ा बीच है, तो वहीं पे आपको पास में सेंट जॉर्ज फोर्ट मिलेगा, यहीं पे लेजिस्लेटिव असेंबली बैठती है, कहाँ की, तमिलनाडु की, विजिट करना आप, चीजें देखना, अच्छे से ऑब्जर्व करना, तो सेंट जॉर्ज विजिट करना, वहां पे आपको काफी कुछ पढ़ने समझने को मिलेगा, ठीक है। तो ये एक मैं आपको टास्क दे देता हूँ, और ऐसे ही कभी मौका मिले तो फोर्ट विलियम वगैरह कलकत्ता में जाना, ठीक है। तो ये सेंट जॉर्ज बनाए, फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया, ठीक है, किला बनाया अंग्रेज जब भी आए, और कलकत्ता में उन्होंने 1690 में अपने सेटअप शुरू करा, तो सेटअप शुरू करा है, धीरे धीरे डेवलप करेंगे। बॉम्बे वॉज गिवन टू कंपनी इन 1661, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सबसे पहले तो वो पोर्चुगल के हाथ में था, और पोर्चुगल ने डाउरी में दे दिया था किसको, इंग्लिश किंग को। तो तो जो बॉम्बे था वो पोर्चुगल किंग के हाथ में था, पुर्तगाल के राजा के हाथ में। तो आपको पता ही है, सबसे पहले वास्को डिगामा आए थे, और वास्को डिगामा जब आए थे भारत में 17वीं सदी में, जब आए थे 16वीं सदी में या 17वीं सदी में, जब भी आए थे वो, आप एक बार डेट चेक कर लेना, तो आपको वहां पे दिखेगा। तो सबसे पहले तो मैं यही डाउट क्लियर कर दूं कि कब आए थे वास्को डिगामा, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, वो तो वास्को डिगामा, वास्को डिगामा, ठीक है, वास्को डिगामा भारत में आए थे, कहाँ से आए थे, पुर्तगाल से, पोर्चुगल से, वहां के किंग ने भेजा था 1498 में, ठीक है, मतलब 15वीं सदी में आए थे। तो सबसे पहले पोर्चुगीज आए थे भारत में, और उनको इवेंचुअली उनकी काफी सारी वॉर वॉर हुई, ये सब हुआ वो सब हुआ, उसमें मैं नहीं जा रहा यहाँ पे। तो सबसे पहले उनको उनके हाथ में बॉम्बे था, तो बॉम्बे पोर्चुगल के हाथ में था, ठीक है। अब अब क्या हुआ कि पोर्चुगल और की प्रिंसेस, वहाँ की लेडी की मैरिज हुई, किंग की मैरिज हुई किंग ऑफ इंग्लैंड से, किंग ऑफ इंग्लैंड से मैरिज हुई। तो बॉम्बे जो है वो इंग्लिश किंग को डाउरी में दे दिया गया। डाउरी में किसने दे दिया, पोर्चुगल ने, पोर्चुगल के किंग ने इंग्लिश किंग को डाउरी में दे दिया मुंबई, तो देखो बॉम्बे की ये वैल्यू थी। और ये इंग्लिश किंग ने कंपनी को दे दिया कि भैया ये आप ले लो, पैसे देते रहना, मुझे फ्री में नहीं दिया, पैसे देते रहना, 1661 में। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, पोर्चुगल किंग के हाथ में था सबसे पहले, पोर्चुगल किंग ने इंग्लिश किंग को दिया, इंग्लिश किंग ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया, ये मुंबई की सिचुएशन है, राइट। उस टाइम में वो विलेज ही था। हु, तो यहाँ पे ये लिखा है, बॉम्बे वॉज गिवन टू द कंपनी इन 1661 बाय द इंग्लिश किंग हु हैड गॉट इट एज अ पार्ट ऑफ हिज वाइफ डाउरी फ्रॉम द किंग ऑफ पोर्चुगल, तो डाउरी भी देखो कितनी बड़ी बड़ी मिल रही है। द कंपनी एस्टेब्लिश ट्रेडिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस इन ईच ऑफ दीज सेटलमेंट्स, तो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी ने काफी डेवलपमेंट में वर्क करे इन सब जगह में, सब जगह पे आपको किले वगैरह दिखेंगे। अब आ जाते हैं दोस्तों और चीज में, यहाँ पे हम बेसिकली इंट्रोडक्शन ही देख रहे हैं, उससे ज्यादा तो और कुछ अभी देखेंगे नहीं टॉपिक में, बाकी सारी चीजें आगे चल के देखेंगे। By the middle of the 19th century, मतलब 1850, 60, 70, 80 के बाद, these settlements had become big cities from where the new rulers controlled the country. तो इतने बड़े सेंटर्स बन गए थे दोस्तों, बॉम्बे, मद्रास और बंगाल करके प्रोविंसेस थे, राइट। इंस्टीट्यूशंस वर सेटअप, और कलकत्ता तो कैपिटल थी, ठीक है, पता ही होगा आपको, कलकत्ता कैपिटल थी, कब तक थी, कब तक कलकत्ता कैपिटल थी भारत की, और फिर दिल्ली कब कैपिटल बनी, कमेंट सेक्शन में लिखो। Institutions were set up to regulate economic activity and demonstrate the authority of the new rulers, ठीक है, तो बहुत सारे आपने इंस्टीट्यूशन बनाए,
लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और क्या एग्जीक्यूटिव सब लेग्स दिखेंगे यहाँ पे। इंडियंस एक्सपीरियंस पॉलिटिकल डोमिनेशन इन न्यू वेज इन दी सिटीज। द लेआउट्स ऑफ मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता वर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ओल्डर इंडियन टाउन्स एंड द बिल्डिंग्स दैट वर बिल्ट इन दीज सिटीज बोर द मार्क्स ऑफ देयर कॉलोनियल ओरिजिन। तो दोस्तों नई नई बिल्डिंग्स बनी है ना, विक्टोरिया आर्किटेक्चर आपको दिखता है। और अब तो ये यूनेस्को में भी, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है, कहाँ का, बॉम्बे का। ठीक है दोस्तों, ये आप खुद ही चेक कर सकते हो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट बिल्डिंग्स दिखती है बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में। और उसके बाद जब भारत में और जब दिल्ली कैपिटल बनी तो दिल्ली में भी आपको ऐसी काफी सारी जगह दिखेंगी। और भी दिखेंगी आपको, देहरादून भी उन्होंने बनाया, शिमला भी बनाया, उसके बाद डलहौजी, ये वो बहुत कुछ बनाया। तो आपको सब जगह पे अंग्रेजों का थोड़ा सा इम्पैक्ट दिखेगा। जैसे कनॉट प्लेस है दिल्ली का, ठीक है, कनॉट प्लेस। या आप साउथ में कभी भी चले जाओ, तो दिल्ली के साउथ में चले जाओ, दिल्ली के वैसे सेंटर साउथ में चले जाओ, ठीक है, मुंबई साउथ, मुंबई में चले जाओ, उस जगह पे आपको दिखेगा, क्या दिखेगा, काफी अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। तो वो सब अंग्रेजों ने बनाया। यहाँ एक सिटी देखो, भारत के कुछ सिटीज मिसिंग है, हैदराबाद और बेंगलोर। तो वहाँ का आपको आर्किटेक्चर थोड़ा डिफरेंट बनेगा, क्योंकि वहाँ पे इतना रोल अंग्रेजों ने प्ले नहीं करा। तो ये आर्किटेक्चर थोड़ा सा नोट करा करो जब डिफरेंट डिफरेंट सिटीज विजिट करो। सबसे पहले मैंने पहले ही बता दिया, घूमना बहुत जरूरी है ना। The layouts of these cities were quite different, and the buildings that were built in these cities bore the marks of their colonial origin. ठीक है, what do buildings express and what can architecture convey? इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सोचो कि बिल्डिंग्स क्या एक्सप्रेस करती हैं। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन दैट स्टूडेंट्स ऑफ हिस्ट्री नीड्स टू आस्क। हमें बिल्डिंग दोस्तों बता देती हैं कि भाई इनके, ये सिटी कैसा है, ये क्या अर्बन सिटी है या विलेज है, टाउन है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, किसने बनाया है, क्या लेआउट है, प्लान्ड है या नहीं है। तो जैसे चंडीगढ़ जो है वो प्लान्ड सिटी है, ठीक है, प्लान्ड, पहला प्लान्ड सिटी बोला जाता है भारत का। प्लान्ड मतलब पहले प्लानिंग की गई फिर बना। अब जैसे गुड़गांव है वो प्लान नहीं है, वहां तो क्या हुआ कि कंपनीज बनती गई, उसके साथ साथ घर बनते गए, उसके बाद रोडें बनी, उसके बाद जो है ये आपके वो बन रहे हैं, क्या बोल रहे हैं अब, अंडर ब्रिज, ओवर ब्रिज, मेट्रो, ये वो। तो अगर सब कुछ प्लान करके आप बनाओ ना सारी चीजें, जैसे न्यू रायपुर वगैरह बनाया, जैसे इंडिया की स्मार्ट सिटीज बन रहे हैं, ये प्लान सिटीज बन रहे हैं, प्लानिंग पहले करी फिर बनाई चीजें। तो वो सिटीज काफी इंप्रेसिव होते हैं, राइट। तो काफी कुछ आपको दिखेगा प्लान करके। जैसे ये जो ल्यूटन एरिया है दिल्ली का, प्लांट बनाए थे, प्लांट। अब सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट वहां पे बन रहा है, जहाँ पे बड़ा पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर के लिए न्यू होम, प्रेसिडेंट और बाकी सबके लिए न्यू होम, ये सब प्लांट चीजें बन रही है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। तो हमें बिल्डिंग्स हमें चीजें बता देती हैं जगह की। जैसे आप ओल्ड दिल्ली में जाओ तो वो प्लान नहीं है, ऐसे ही बना हुआ है। लेकिन कहीं कहीं ओल्ड दिल्ली में आप कुछ कुछ एरिया में जाओगे, वहां पे आपको प्लानिंग दिखेगी। क्यों? क्योंकि वो मीना बाजार के एरियाज आसपास के कुछ कुछ जगह आपको प्लानिंग दिखेगी। लेकिन जब घर बने हुए होंगे वहां शायद आपको प्लानिंग ना दिखे। तो जहां प्लानिंग क्यों दिखेगी? क्योंकि वहां मुगल्स ने जब शाहजहानाबाद बनाया था, शाहजहां ने, शाहजहानाबाद उस जगह का नाम है, तो प्लानिंग करके कुछ कुछ बनाया था, फिर उसके बाद जो है प्लानिंग बिगड़ गई। तो आई होप मेरा पर्सपेक्टिव आपको समझ में आ रहा है कि बिल्डिंग्स और आर्किटेक्चर हमें आंसर दे रहा होता है कैसे बना है कुछ, राइट। काफी जगह पे आप जैसे विजिट करते होगे तो बोलते होगे यार ये वाला सिटी जो है ना उस सिटी से ही मैच कर रहा है। तो आप वहां पे ये एक चीज देख सकते हो, क्या ये वही आर्किटेक्चर है जो ब्रिटिशर्स फॉलो करते थे। जैसे आप बिल्डिंग्स देखो, मुगल्स ने बनाया, मुगल ने बनाया रेड फोर्ट, ठीक है, मुगल्स ने बनाया, और आगरा फोर्ट। उसके बाद पाकिस्तान में भी काफी सारे किले हैं, ये सब ऑलमोस्ट आपको सेम आर्किटेक्चर के दिखेंगे, ठीक है। काफी कुछ चीजें आपको चार बाग स्टाइल ये वो वगैरह है ना, काफी कुछ सेम दिखेगा। तो ये सब प्लानिंग है ना। और इससे हमें ये भी पता चलता है साथ साथ आ, कि ये एक ही रूलर्स ने, एक ही टाइप के रूलर्स ने बनाए हैं, ठीक है। और उसका पर्पस क्या है, बाकी सारी चीजें, राइट। तो ये सब चीजें हैं, हमें एज स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री देखना चाहिए जब भी आप कहीं विजिट करें। रिमेंबर दैट आर्किटेक्चर हेल्प्स इन गिविंग आइडियाज a shape in stone, brick, and wood or plaster. From the bungalow of the government officer, the palatial house of the rich merchant to the humble hut of the laborer, buildings reflect social relations and the identities in many ways. तो बड़ी बिल्डिंग है कोई, तो एज्यूम कर ले जाएगा यहाँ पे बड़ा आदमी रहता होगा। कोई उससे कंपेरेटिवली छोटी बिल्डिंग है तो मिडिल क्लास, कोई झोपड़पट्टी टाइप की है, हट वट है, तो वहाँ पे कौन रहता होगा, वहाँ पे कौन रहता होगा कि कोई गरीब आदमी रहता होगा। ये चीजें हमें बताती है। उसके साथ साथ हमें जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन हमने जब पढ़ा, वहां पे हमने देखा कि वो बड़े केयरफुल थे, पानी का सही यूज करो। उसके बाद नालियां वगैरह बनी हुई थी नई सही से, है ना, ड्रेनेज सिस्टम बहुत बढ़िया था। तो हमें पता चलता है कि वो बड़े सेंसिटिव थे कि हेल्थ हाइजीन अच्छी होनी चाहिए। तो हमें आर्किटेक्चर दोस्तों जवाब दे देता है, लोगों के बारे में बता देता है, सोशल रिलेशन बता देता है। जैसे टॉयलेट्स, वेल मेंटेन टॉयलेट्स है ना, तो हमें बता देता है कि ठीक है, टॉयलेट्स बने हुए हैं अलग अलग, ये वो, है ना। उसके बाद
ये भी बताता है कि टॉयलेट्स अगर है तो वुमेन हाइजीन पे भी काफी फोकस है। तो वो सब चीजें हमें दोस्तों पता चलती है चीजों पे। तो फ्रेंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। नेक्स्ट वीडियो में हम सीधे पढ़ेंगे ये जो टॉपिक है, टाउन एंड सिटीज इन प्री कॉलोनियल एरा, मतलब अंग्रेजों के आने से पहले भारत के जो टाउन्स वगैरह थे। तो फ्रेंड्स कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिखिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा है।